कुशल व्यक्ति किसे कहा गया है? इंटेलिजेंट व्यक्ति को, बुद्धिमान पुरुष को। तो साधारण भाषा में इसे हम समझे तो बुद्धिमान पुरुष कौन होता है? तो इसका आंसर है कि बुद्धिमान पुरुष वो है जो भविष्य में, जो उसको भविष्य की बात को स्मरण में रख के उसके लिए तैयारी करता है ना। जो भविष्य में होने वाला है उसको नजर में रख के जब कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। जैसे आजकल कोई बच्चा है, वो 10th क्लास पास करने के बाद आगे का सोच के रखता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है ना। या कोई मेरिट में आने वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो वो बताते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये एग्जाम फाइट करना है ना। तो वो बताता है वैसे, तो उसे बुद्धिमान पुरुष कहता है। और दुनिया उसको बोलती है हाँ आप कितने बुद्धिमान हो। तो ये जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वास्तव में ये अगले 3, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल मैक्सिमम इनकी तैयारी करना पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं, प्लान बना के रखते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। वास्तव में उसे संसार बुद्धिमान पुरुष समझता है ना। तो प्रहलाद महाराज तो यह कह रहे हैं कि नेक्स्ट इसका जो श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो इस संसार में जीव है, उसकी जो आयु है वो 100 वर्ष है। और उस 100 वर्ष में से भी वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। और उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि के 12 घंटे जो हैं अज्ञानवश सोने में बीत जाते हैं। अतः वैसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। मतलब आप मान लीजिए 100 ईयर्स हमारी एज है, तो उसमें से आधा जीवन तो हम सोते हैं, आधा जीवन सोते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इंद्रिय भोग करते हैं। तो वैसे ही 50% जीते हैं। उसमें भी कैसे, मतलब 15-20 साल का प्लानिंग करके रखा है व्यक्ति ने पहले से कि हाँ ये फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर में वो करना है, तो उसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कहा गया ना। लेकिन असल में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो असल में इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो 10 साल, आगे के 5 साल, आगे के 15 साल, 20 साल के लिए तैयारी नहीं करता है। वो तैयारी करता है अंतिम मृत्यु, जो अंतिम हमारा गोल है डेथ, उसके बाद क्या होने वाला है उसकी तैयारी करता है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे डेथ किसने लिखी है ना, डेथ, तो ये आश्चर्य की बात है कि डेथ हम हर दिन देख रहे हैं, है ना। हर साल, हर महीने, सॉरी हर क्षण, हर सेकंड कहीं ना कहीं मृत्यु हो रही है। और गीता में इस बात का आश्वासन दिया है भगवान ने कि जो आया संसार में वो जाएगा। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग नहीं करते। वो लोग प्लानिंग करते हैं कि जो हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन, जो गोल डेथ है, उस फाइनल एग्जाम में, उस फाइनल एग्जाम के बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारी क्या गति होनी, आगे क्या, उसकी तैयारी करता है बुद्धिमान पुरुष, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष होता ही वो है जो आगे का सोच के चले, है ना कि बस ऐसे ही मतलब डिस्ट्रॉय कर दे, आगे मतलब जो चल रहा है उसको खत्म कर दे, उसको बस वेस्ट करे। वो मनुष्य बुद्धिमान कैसे हो सकता है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज यही बताया। और इसके बाद एक बात आती है कि मृत्यु तो आनी ही है, तो हर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ढूंढ रहा है कोई व्यक्ति, है ना। और जिंदगी भर ढूंढता रहता है वो सुख मिलेगा, है ना, तृष्णाएं बनाता रहता है, आगे वो प्लानिंग करता रहता है कि आगे सुख मिलेगा, हम बड़े लोगों से संबंध बना लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। या जो मतलब कहने का मतलब है कि हम सुखी हो जाएंगे फ्यूचर में, तृष्णाओं में जीता है व्यक्ति। तो मृत्यु से आप बच नहीं सकते हो।
आप अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सकते। चाहे कितना भी योगा कर लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, मृत्यु आनी पड़ेगी, मृत्यु का सामना आपको करना पड़ेगा। और जो बुद्धिमान, जिसको हम बुद्धिमान समझते हैं इस संसार में, वो लोग क्या करते हैं? जो बुद्धिमान समझते हैं जिन लोगों को, वो सोचते हैं पैसे से हम मृत्यु को टाल देंगे, है ना, हमारे को बीमारी नहीं लगेगी, पैसा है हमारे पास, बहुत पैसा है हमारे पास। तो एक व्यक्ति की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो बहुत मशहूर हिप हॉप डांसर थे, आपने सुना होगा उनके बारे में। उनका नाम था माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन जो थे, पूरी दुनिया में मतलब बहुत मशहूर हस्ती है। वो माइकल जैक्सन बहुत फेमस हो गए थे एक बार, और रिकॉर्ड है कि गूगल पे एक बार उनको इतना सर्च किया गया कि गूगल हैंग हो गया। जब उनसे एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि सर आप अपनी संपत्ति के बारे में कुछ बताइए, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं गिन नहीं सकता, आई कांट काउंट, है ना, मैं उस संपत्ति को गिन नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो माइकल जैक्सन थे, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स, 100 बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट किया, और 100 जो मतलब डॉक्टर्स की टीम थी, और वो बेस्ट डॉक्टर्स थे वर्ल्ड के, और उनको डॉक्टर से बोला कि देखो मेरे को 100 ईयर्स तो जीना ही जीना है, अब इसी गारंटी लेनी तुम्हारी गारंटी है, तुमको लेना है ना, कि मेरे को 100 साल तो जीना ही है। तो उसने ऐसे ही मतलब टीम बनाई थी डॉक्टर्स की, और वो डॉक्टर्स टॉप क्लास थे, कोई बोन का टॉप डॉक्टर, कोई ब्लड का टॉप डॉक्टर, है ना, कोई स्किन का बेस्ट डॉक्टर, ऐसे करके कई सर्जरीज भी कराई उन्होंने। काले थे वो, तो उन्होंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, भगवान ने जो दिया उसमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, उसको सर्जरीज कराई, कई सर्जरीज कराई माइकल जैक्सन ने, है ना, हम सबको मालूम है बात, नाक का, स्किन का, बहुत सारा सर्जरी कराई माइकल जैक्सन। और ये यहीं पर खत्म नहीं होती बात, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डोनर्स पाल रखे थे, कुछ खरीद रखा था उन डोनर्स को। मतलब वो क्या करते थे कि किसी व्यक्ति को जो जरूरतमंद, जिसको पैसे की नीड है, उसको पकड़ते थे और बोलते थे कि देखो मैं तुमको है ना, मेरे को जब अगर मेरा कोई अंग खराब हो गया शरीर का तो तुम दोगे मुझे, इस प्रकार के डोनर्स, और मैं तुमको पालूंगा, तो उसको तुमको पालते थे, पैसे देते थे उनको उनकी जीविका चलाने के लिए। अजब, मतलब एकदम अमेजिंग, कितना आश्चर्य की बात है। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने ये सब किया, ऐसे लोगों का मतलब वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बना के चले गए। लेकिन क्या हुआ, क्या वो जी पाए 100 साल? नहीं, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, है ना। तो इस तरह की मानसिकता होती है लोगों की, धन से हम मृत्यु से बच जाएंगे, हमको कोई बीमारी नहीं लगेगी, है ना, हम तो भैया बहुत पैसे वाले हैं, मृत्यु खरीद लेंगे। आजकल यमराज से नहीं डरते लोग, आजकल वो मीम चल रही है ना, वो कफन बॉयज, वो ट्यूनिंग, वो चल के खुश होते रहते हैं, खुश होते रहते हैं ट्यून सुन के। तो इस तरह की मेंटेलिटी आज व्यक्ति की हो गई है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अंतकाल चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, जो लास्ट टाइम में मेरा स्मरण करेगा वो निश्चित मेरे पास आएगा, है ना, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। और लास्ट टाइम में जिसकी आसक्ति जिस भाव में होगी वो उस भाव को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए हमें कि अगर हम स्टार्टिंग से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 साल की उम्र से, कुमार अवस्था 5 साल की उम्र से हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान विष्णु की, कृष्ण की, है ना। तो जब हम स्टार्टिंग से भक्ति करेंगे तब जाके
लाइफ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद भगवान का स्मरण आएगा। क्योंकि हम जिस चीज़ को करते हैं, जिस चीज़ में हमारा प्रोफेशन होता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत बहुत बड़ा उद्योगपति या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मान लीजिए किसी ने बॉटनी के अंदर बहुत अच्छा PhD कर लिया है, प्रोफेसर है, और प्लांट्स में उनकी चेतना है, प्लांट्स के अंदर पेड़ पौधे, या मान लीजिए कोई बहुत बड़े केमिस्ट्री में PhD किया किसी ने, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे वो केमिकल रिसर्च कर रहा है ना, या मान लीजिए कोई बड़ा अभिनेता है, वो बहुत एक्टिंग कर रहा है, वो रोल में इतना हो गया कि एक्टिंग ही कर रहा है, वो जगेगा ही नहीं कभी। उद्योगपति है, वो लास्ट टाइम में स्मरण कर रहा है, अरे यार अभी इतना पैसा वहाँ लगाना था, वहाँ डूब गया पैसा, वहाँ इतना पैसा लगा रखा है अनिल, वो कौन बताएगा, यहाँ इतना चढ़ाना है, वहाँ इतना घटाना है ना, उसको इतना लोन दे रखा था, उससे लेना है, और हिसाब किताब, बस यही चलता है उसके माइंड में, है ना। तो इस तरीके से, तो ऐसी चेतना में अगर हम शरीर त्यागेंगे तो हम भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, हम भगवान को के स्वभाव को प्राप्त नहीं हो सकते। हम उस स्वभाव को प्राप्त होंगे जिस स्वभाव में हम अपनी चेतना को, जिस चेतना में हम अपना शरीर त्यागते हैं। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है कि एक समय पर हमें इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। मैं एक लेक्चर में सुना, योगेंद्र महाराज हमारे इस्कॉन में, उनका एक लेक्चर में सुना, उस लेक्चर में महाराज बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे महाराज हम तो क्या बताएं, बड़े दुखी हैं, हम जो है संसार में, इस संसार के मोह माया के जाल में फंस चुके हैं, क्या करें महाराज। तो महाराज बहुत सुंदर बात बताया उसमें, महाराज बोलते हैं कि अगर कोई कीड़ा किसी मकड़ी के जाल में फंस जाए, सपोज करिए आप कोई कीड़ा, कोई छोटा कीड़ा किसी मकड़ी के जाल में फंस जाए, और फिर जाल में फंस के बोले चलो भैया जी फंस गए, आइए मकड़ी रानी हमें ग्रहण कीजिए, ऐसे बोले कोई, तो उसकी क्या गति होगी। तो हम भी ऐसे ही हैं भाई, उस कीड़े को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ना उस जाल से निकलने, उस जाल को निकलने का प्रयास करना चाहिए, या ये बोलना चाहिए कि नहीं नहीं हम तो जाल में फंस चुके हैं, अब तो मकड़ी रानी आइए हमारा उद्धार कीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये बात हमें इस विषय पे सोचने की जरूरत है। प्रयास, इच्छा तो करनी पड़ेगी ना, बिना इच्छा के कुछ नहीं होता है, इच्छा करनी पड़ेगी। आगे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है, इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वो अगले 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष, तो स्टार्टिंग के 10 साल तो वैसे ही गए बचपन में, जब बिल्कुल कोमल अवस्था होती है बाल्यकाल, बच्चा वैसे ही खेलकूद में निकाल लेना 10 साल। तो उसके बाद अगले 10 साल वो, अब जब वो क्या होता है तरुण बन जाता है, तो वो जवानी के टाइम में तरुणी में आसक्त होता है, तरुणी तरुण में आसक्त होती है, तो इसमें इन सब चीज़ों में निकलता है उसका बाकी का जो जीवन। और फिर वृद्धावस्था में कुछ नहीं करता, वो टेंशन खाती रहती है, अरे बीपी की गोली, शुगर का कंट्रोलेशन, टेंशन में जीता है, ऊपर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि की मार उसको पड़ती रहती है। तो इस तरीके से मतलब 20 वर्ष तो निकल ही जाता है, मोटा मोटा काम देखेगा 20 वर्ष और 50। मैंने बताया पहले वाले श्लोक में कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आधी जिंदगी तो हम सोने में बिता देते हैं। तो जो आखिरी गोल है उसको कैसे पाएंगे,
अगले श्लोक में बताते हैं कि जिसके मन तथा इंद्रिय वश में नहीं है वह अतृप्त कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। तो लोग प्रयास करते हैं, है ना, लोग प्रयास करते हैं, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं उसमें वो संतोष नहीं रखता व्यक्ति, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना, कभी खत्म नहीं होने वाला जो, इस तरीके से व्यक्ति करता है, और चाहिए। लेकिन आपको ये बात यहाँ जान लेनी चाहिए कि बिना पुण्य के आप कोई सुख नहीं भोगते हो। जो भी आप सुख भोग रहे हो अभी वो आपके पुण्य की वजह से भोग रहे हो। जैसे ही पुण्य खत्म, सब खत्म हो गया। पर लोग बोलते हैं अरे नहीं, क्या प्रभु जी क्या बात कर रहे हो आप, हम प्रयास करते हैं, हमने क्या क्या किया लाइफ में, इतनी डिग्रियां ली हैं, इतना कुछ किया, आज हम ये करते हैं वो करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं, है ना, लोग ऐसे बोलते हैं। तो हमने प्रयास किया है, वो अपने आप को बोलता है मैं यूं करने वाला, ऐसे बोलता है व्यक्ति, मैं ही करने वाला हूं, है ना, ऐसा बोलता है व्यक्ति। तो प्रयास करना गलत नहीं है। कई लोग क्वेश्चन करेंगे अरे पैसा आपके पैसा, कई लोग डोनर्स होते हैं वो बोलते हैं अरे मुझे अगर पैसा नहीं देंगे हम लोग भी आपके टेम्पल में तो कैसे काम चलेगा। आवश्यक है, ऐसा नहीं कि पैसा आवश्यक नहीं है, पैसा भी जरूरी है। प्रयास कीजिए, प्रयास करना में गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है प्रयास करने की, लेकिन आप अपने आप को कर्ता समझ लें कि मैं ही करने वाला हूँ, वो गलत है। और भक्ति का टाइम नहीं दे पाए, जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे जिसके लिए हम यहाँ आए वही काम नहीं कर पाए, हम भक्ति नहीं कर पाए, उसी को समय नहीं दे पाए, तो क्या मतलब है, सब व्यर्थ है वो। तो यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि अधिकाधिक आसक्त होता है व्यक्ति, है ना, उसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। तो व्यक्ति देखिए कितना प्रॉब्लम है। तो प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं चीज कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, ट्रांसडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, है ना। लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे क्या प्रभु जी बुढ़ापे का काम है भक्ति भक्ति, हम तो एक टाइम में आएगा, एक टाइम जैसे अभी 40-50 साल के हो जाएंगे, उसके बाद हम रिटायर्ड हो जाएंगे। आपकी बात सही है एकदम, 40-50 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद भक्ति करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। 40-50 साल के आप हो गए, आपको पता है ये बात, आपको मालूम है बात, आप 40-50 साल हो के होंगे, अगले क्षण का नहीं मालूम कि कल क्या होना है। आप 40-50 साल का कैसे सोच सकते हो। तो इस तरीके से मनुष्य का मतलब स्वभाव देखिए, 40-50 साल का हो जाऊंगा उसके बाद करूंगा भक्ति बुढ़ापे में। अरे भैया बुढ़ापे में क्या करोगे, एक सुगंधित फूल है जो नया नया खिला है, अब वो धीरे 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 एकदम सड़ गया है। अब सड़े हुए फूल को आप भगवान को ऑफर करोगे, प्रभुपाद बताते हैं ऐसा एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद, सड़े हुए फूल को आप भगवान को ऑफर करना चाहते हो, जब हमारे ना तो कान से सुनाई देगा, ना आंखों से भगवान का दर्शन होगा, ना नाक से भगवान का इतना हम सूख पाएंगे, भगवान को ऑफर फ्लावर्स हम सूख पाएंगे ना, जब हमारे देगा, जब बीमारियां खा जाएंगी इसको। तो ये मनुष्य आज के जो जीव हैं वो उनका जो तो प्रारंभ में कहा है कि कौमार आचर्य जो प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे को पहचान सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। देखो कई लोग कहेंगे कि प्रयास करने से ही सब कुछ होता है, तो प्रयास तो करोगे आप, ठीक है प्रयास व्यास करोगे, लेकिन जब आप अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा पाना चाहोगे
तो उसमें कोई बुरा उसका लॉस क्या होगा पता है? उसका लॉस होगा, उसका लॉस यही है, उसका लॉस यही है कि आप अपना समय वेस्ट करोगे, अपनी ऊर्जा शक्ति उसको वेस्ट करोगे, भक्ति नहीं करोगे ना उस टाइम में, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। लोग प्लानिंग करते हैं, अरे ये प्लान करा, आज वहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे। अभी लोगों ने प्लानिंग करके रखी थी, अभी कोरोना वायरस आ गया, क्या करोगे भैया? सब धरा का धरा रह गया ना। अब लोग बोलेंगे प्लानिंग करना भी गलत है क्या प्रभु जी? प्लानिंग करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी प्लानिंग किस काम की जो आवश्यकताओं से अधिक हो। संतोष नहीं है उसमें, संतोष होना जरूरी है। तो इस श्लोक के भवम आश्रित के स्थान पर भयम आश्रित पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहें जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें निष्कर्ष वही निकलता है। इस संसार में रहना भयम आश्रित है ना। तो विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस तरह से कर्म करना और जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तो हमें इस जो श्लोक का जो सार है वो यही है कि हमें अंत काल में भगवान का स्मरण करना है, तो हमें स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना होगा। एक हमारे प्रभु जी हैं, वो कहीं पे लेक्चर देने किसी स्कूल में गए थे, और उस स्कूल में जाके वहाँ के टीचर्स बोले कि अरे क्या ये प्रभु जी को बुला लिया, ये भी कोई उम्र है भक्ति भक्ति करने की, इनको बुला लिया, इनको और बुला लिया आपने। तो प्रभु जी के पास कोई बोलने के लिए कुछ था नहीं तब, लेकिन उन्होंने वो बात सुन ली थी टीचर की कि यार कुछ बोलने के लिए नहीं था मेरे पास, अब मेरे को बोलने के लिए टॉपिक मिल गया। पहले तो इन टीचर्स को सुधारो, बच्चों को तो बाद में सुधारेंगे, पहले इन टीचर्स को सुधारो। क्या करेंगे अभी? वहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा था एक्चुअली में, टीकाकरण। कोई बीमारी फ्यूचर में ना लगे इसलिए टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है ना, ताकि फ्यूचर में कोई बीमारी ना लगे। जब बीमारी हो जाती है उसके बाद टीका काम नहीं करता, प्रभु जी। बीमारी हो जाती है उसके बाद टीका काम नहीं करता। तो वैसे ही भक्ति भी जरूरी है, ये उस टीके के समान है। जो स्टार्टिंग में दे दिया जाए तो अच्छा है बच्चों को, है ना, ताकि वो उसको कोई अधर्म ना समझा दे बाद में। धर्म अधर्म उसको पता होगा ना, भक्ति करेगा तो उसको मॉरल वैल्यूज पता होंगी। लेकिन भक्ति नहीं करेगा तो उसको कोई भी आके अधर्म समझा देगा और आप देखते रह जाओगे, अरे ये क्या कर रहा, ये क्या हो गया, कहाँ गया मेरा बच्चा, बस फिर वही होगा। तो बुढ़ापे का काम नहीं भक्ति करना, है ना। आज से ही भक्ति करनी चाहिए। सार यही है कि हमें निरंतर भगवान का जप करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्रे कोई लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि कोई। साधु से सुनना चाहिए। अब सुनने में भी कई बातें हो सकती हैं, किससे नहीं सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए, है ना। किसी गुरु परंपरा में प्रामाणिक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए, और कुछ नहीं तो साधु को संग करना चाहिए। लेकिन आज नहीं करता है कोई व्यक्ति साधु। अरे बेटा साधु से दूर है। आज स्थिति इतनी खराब है कि वैसे तो कोई भक्ति करता ही नहीं है। माँ बाप भी बोलते, कोई व्यक्ति बोलते हैं, कई लोग, कई बेचारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा भक्ति करेगा, तो वो नहीं इंटरेस्ट दिखाते। कलयुग का प्रभाव है कभी। लेकिन गलती से भी अगर भक्ति कर रहा है वो, तो उसको बोलेंगे अरे क्या भक्ति करने का होता है ना। ऐसे लोग हैं इस संसार में। तो बिना भक्ति के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम की तैयारी की है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा,
वैसे ही बिना एग्ज़ाम की तैयारी करें हम उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। वैसे ही हमें अगर वास्तव में भगवत धाम जाना है, भगवान का स्वभाव को प्राप्त होना है, तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी जानना होगा प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स के बारे में। और भगवान को जप करके, भगवान का नाम करके, नाम जप करके हम शुद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चेतना में जब तक वही बना रहेगा, अरे बॉलीवुड में क्या था और इसमें क्या था, तो हमारा चेतना वैसे ही बना रहेगा और वैसे ही शरीर हमको प्राप्त होना है। प्लानिंग में आज हमने सीखा कि प्लानिंग, अनावश्यक चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, है ना। अभी कल इतने बड़े सुपरस्टार चले गए हमारे बीच में, तो कल परसों ऋषि कपूर साहब, इरफान खान साहब। तो प्लानिंग हमने क्या प्लान करा था, हमने सोचा था कि यार अगर ऐसे कोई बड़ी हस्ती जाएगी संसार से तो हजारों लोगों का, लाखों लोगों का मतलब जुलूस होगा, वो निकलेंगे, 50-50 हज़ार लोग वहाँ पे बॉम्बे में देखेंगे, लाइव देखेंगे लोग। लेकिन कोरोना बीमारी है अभी, 100 लोगों से ज़्यादा, 25-50 लोगों से ज़्यादा नहीं थे वो। तो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, जो है उसमें हमें सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। और एसेंस यही है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसको मत रोकिए। आप नहीं करना चाहते तो कम से कम दूसरों को तो करने दीजिए। तो आज का सेशन बस ये यहीं तक ही रखेंगे। तो कलयुग में भगवान को पाना बहुत इजी है। ब्रह्मनारद पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व कथिर न था, कि कलयुग में केवल हरि नाम ही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 3 बार बोला गया है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतना डीपली बताया है शास्त्र में, तो हमको इसको समझना चाहिए। और जैसे मैं कहता हूँ, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो हमें अज्ञान से, जो हमारी बुद्धि में अज्ञान के जाले लग गए हैं, उनसे हम बचने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन जालों में फंसकर बोलना चाहिए अरे यार फंस गए, आइए अब हमारा क्या होगा, हम तो फंस चुके हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन जालों से बचना, उनको हटाना चाहिए, उन जालों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो महामंत्र का जप कीजिए, और इस तरह से हम भगवान को एक दिन स्मरण कर पाएंगे अंतिम क्षणों में, और अपने जो जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, उस जीवन को सार्थक बना के, वैल्यूबल बना के हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।